हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टॉपिक पढ़े जाएं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़े जाएं, मतलब कौन से टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि इट कम्स इन योर माइंड ओनली व्हेन यू आर नॉट सो श्योर अबाउट एवरी टॉपिक यू हैव नॉट कवर्ड ड्यू टू मेनी रीजंस, बट इन दैट केस एटलीस्ट यू हैव टू कवर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सवाल आते ही आते हैं और जो इजी पोर्शन है। बट अगेन दिस क्वेश्चन रिमेन्स कांस्टेंट कि व्हाट नॉट टू स्टडी, किस चीज को छोड़ सकते हैं। लास्ट मोमेंट में जब छोड़ने की बात आती है, इसको छोड़ो यार ये बहुत टफ है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको बाद में कवर कर लेंगे। इन दोज टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक को रखे जाने चाहिए। गलती से अगर आपने रख दिया स्ट्रेट लाइन को ही, तो अगर स्ट्रेट लाइन को ही आप नहीं पढ़ोगे तो 2 4 5 जगह आपको वो परेशान करेगा। इक्वेशन लाइंस लिखने आने चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है पता होना चाहिए, इमेज कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के कंडीशन। आई मीन दिस आर द फंडामेंटल्स। इट्स नॉट ओनली यूज्ड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट विल बी यूज्ड इन कैलकुलस, इट मे बी यूज्ड एनीवेयर। सो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन से टॉपिक आपको ज्यादा परेशान करते हैं, उसको छोड़ करके भी आप कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आंसर इज कि कुछ हैं ऐसे टॉपिक जिसमें आप अपने समय को न गवा करके बाकी के पोर्शन पे ही समय दे करके उनको और मजबूत कर करके इतनी मजबूती उसमें आप हासिल कर ले ताकि उनसे सवाल आए और छूटे नहीं, तब भी आप जेईई मेन क्रैक कर सकते हैं। लेट मी नेम फ्यू टॉपिक्स। जैसे अगर आप बात करें मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की, यू कांट स्किप देम। दिस टॉपिक्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट, हर पेपर में आपको 1 से 2 सवाल 1 से 2 सवाल मिलने ही मिलने, और उसके कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाएंगे किसी और जगह, वो अलग बात है, उसको एक्स्ट्रा में रखिए। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट इन योर पेपर फ्रॉम मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट, लाइक लिमिट, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस टॉपिक्स। हां, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करें उसको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा जिसमें परेशानी होती है उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन यह भी मत करना कि कभी हमने सुना ही नहीं उस टॉपिक के बारे में, ऐसा मान करके छोड़ना है। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको परेशान करता है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर ये टॉपिक आपको वाकई में परेशान करता है तो इन दैट केस आई वोंट सजेस्ट कि लास्ट मोमेंट में आप इसको रिवाइज करें। तो अगर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन परेशान करता है तो लास्ट मोमेंट में इसे समय देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, इसी के आधार पे आपके पास है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी आपको परेशान करता है तो आप इसमें समय बचा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा कि अगर इसके बेसिक्स भी आपने नहीं करे हैं तो यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। ये बेसिक्स करके जाने हैं, मतलब बेसिक क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर सरफेस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन आए तो आप बना लेके जाओ। टफ आएगा, क्रिटिकल सिचुएशन होगा, कम समय है, नहीं बना सकते, हम नहीं उतना तक सोच सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट आ गया कि 2 डाइस थ्रो किए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द आउटकम्स इज ऑड नंबर, some of the outcomes is even number, some of the outcomes is prime number। ये बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है, 10th क्लास का बच्चा बना जाएगा। तो इस तरीके के नॉलेज होने चाहिए, मतलब पूरा उसमें समय नहीं देंगे, उन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगेन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो भी कर लीजिए, इसको आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फार्मूला इतना तो कर ही सकते हो ना कि फार्मूला आपको याद हो। फार्मूला के बिना जितने भी फार्मूले, जैसे साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, टेंजेंट रूल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूला हो गया, नेपियर्स एनालॉजी हो गई, इस सारी चीजों को याद करके तो जा सकते हैं। स्मॉल r1 क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, कैपिटल R, बस फार्मूला ऊपरी सतह, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएगा, बना देंगे ये सारे चीज। क्योंकि किसमें क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों को डर लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री से बच करके भी आप रह करके और पूरे सवाल सही कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको डर लगता है, पूरा जायंट रूप में राक्षसी प्रवृत्ति का आपको अगर दर्शन देता है, आपको लगता है कि वो राक्षसी लुक है, तो वैसे केस में मैं कहूंगा बेटा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी का फॉर्मूला तो याद कर लो, इसको नहीं छोड़ना है। इसको आप छोड़ दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद रहेगा तो अपने आप बन जाएगा। तो छोड़ना क्या है, उसके डेप्थ में नहीं घुसना है। हां, क्या नहीं छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, इससे आप बच के नहीं सर, इसको करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही, मतलब इसको जितना भी 5 स्टार कर दो, 4 स्टार कर दो, 7 स्टार कर दो, ये करना ही करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हुआ तो इस सब को छोड़ सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन सारे टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते। जहां पर आपको लगता है, जिस टॉपिक में बहुत ज्यादा समय देने की, लास्ट एंड में बता रहे हैं, जहां पर भी आपको लगता है बहुत ज्यादा समय देने के बाद आप उसको कमांड में कर पाएंगे, उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। जहां आपको लगता है कि उसको आपको कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको जरूर छोड़ सकते हैं। जो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करता है, उस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। इन टॉपिक्स के अलावे मैं बता रहा हूं कि हाउ टू सेलेक्ट दो टॉपिक जिसको आप छोड़ सकते हैं। बट जिसको आपने पकड़ के रखा है, वो टॉपिक आपको पकड़ के रखे। उन दोनों, आप में और टॉपिक के बीच में इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए कि कहीं वो आए उस पेपर में तो आपको बुलाए, हमें बनाओ, हम तुम्हारी जिंदगी बनाएंगे, हमें बनाओ, हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और किसी भी पॉइंट पे आप चाहते हैं हमारा व्यू, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मोटिवेटेड रहने के लिए, जेई नीट के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओनली ऑन जेई नीट अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।